यूं समझ लो अपनी करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती बेटी को दे देता है एक महर के बदले में, तो जरा सोचो कि उस बेटी की कीमत कौन लगाएगा। और जरा आज के जमाने के लोग देखो, एक तो बाप बेटी भी दे और सामने से दहेज का मुतालबा भी करे। अरे हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। और हकीकत में आज इसलिए मुसलमान दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज इसलिए मुसलमान परेशान आ ले। मेरे प्यारों, इस रिवाज को हमारे समाज से खत्म करने की कोशिश करो। कसम खुदा की अल्लाह आपकी शादियों में बरकतें अता फरमाएगा। और हकीकत में महर को ज्यादा दिया करो। महर जितना ज्यादा दोगे आपके घर में ही आने वाला है, आपके घर में ही आने वाला है। कितना भी महर ज्यादा दो। और एक और कि आज हमारे यहाँ शादी के मौके पर लड़की वाले या लड़के वाले, एक यूं समझ लो, अगर लड़के वाले लड़की को सोना देते तो अच्छी बात है, मगर लड़की वाले लड़के को सोने की अंगूठी पहनाते, सोना देते। हालांकि मर्द के लिए मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, मर्द के लिए सोना पहनना नाजायज है। फिर क्या होता है मेरे प्यारों, अगर सोना तो मर्द नहीं पहन सकता, इसी तरह मेरे प्यारों अगर कोई कुछ देना ही है तो चांदी की एक नंग वाली अंगूठी दे दो, जिसकी इस्लाम ने जो मिकदार बताई उसके मुताबिक 3.5 मासा की, जो उसके वजन के बराबर, जिसकी शरीयत ने हमें इजाजत दी। अब अंगूठी एक रस्म ही अदा करनी है तो अंगूठी दे दो, एक अंगूठी पहने, हम मना नहीं करते इस बात का, मगर सोना पहनना नाजायज है। आज होता क्या है, जब निकाह का वक्त आता है, जब निकाह का टाइम आता है, तो फिर यूं समझ लो कि उस वक्त हम लोग जब निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोने की अंगूठी, गले में चेन, हाथ में कड़ा, ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए निकल जाता है और निकाह के बाद पहन लेते। तो क्या निकाह के वक्त उतारना जायज है? निकाह के बाद पहन लेना क्या है? निकाह के वक्त उतार लेना ना जायज के जायज, और निकाह के बाद पहन लेते तो क्या जायज हो जाएगा? अपने दिल से पूछो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, वजू करके घर में आटा बांधती थी, रोटी बनाया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी माए काश अल्लाह करे आज की हो जाए उनके नक्शे कदम पर चलने वाली, तो घर घर में हाफिज कुरान पैदा हो सकते। हाँ, घर घर में बच्चे नमाजी बन सकते। शादी के बाद जो आज माँ बाप को लोग छोड़ देते, माँ बाप को लोग रखते नहीं है, एक बात जिंदगी में याद रखना, हजारों रुपए लाखों रुपए औलाद तू कमा ले, कसम खुदा की तो औरत दूसरी खरीद सकता है, ला सकता है, मगर माँ बाप दूसरे नहीं खरीद सकता। आज शादियों में होता क्या है, अगर बेटे की शादी होती है, शादी के बाद थोड़े दिन वो नई नवेली दुल्हन होती है कि भाई तुम्हारे अपने माँ बाप को छोड़ दो। वो एक पल भी नहीं सोचता कि जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मेहनत मजदूरी पसीना करके आज मुझे तैयार रोटी दे दी, खिलाया पिलाया, पाल पोस के 20-25 साल का बड़ा किया, और आज मैं उस माँ बाप को छोड़ दूं? अरे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत। अरे आपको अगर हज का इरादा होने, अगर गरीब हो, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, तो कसम खुदा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुबह उठो या दिन में एक मर्तबा अगर किसी ने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह उसे हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता। अंदाजा लगाओ, बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा, लाखों रुपए खर्च करके 5-5 लाख रुपए, अब तो महंगाई 5 लाख रुपए हो गए, आज पढ़नी हो तो 5 लाख, अब गरीब बेचारा कहां से लाएगा? लोग 1 लाख में उम्रा करके आ जाते। मगर मैं एक बेहतरीन अमल बताता हूं, एक बात याद रखना जिंदगी के अंदर, ये माँ बाप जो होते हैं, बच्चों की शादियों से पहले उनके नख में भी कोई बीमारी नहीं होती। सच बताता हूं, आपने जायजा किया होगा समाज में, शादी से पहले माँ बाप के नख में भी कोई बीमारी नहीं होती, और जैसे ही बच्चों की शादियां होती है, कसम खुदा की माओ को ब्लड प्रेशर, हार्ट, टेंशन, सांस की बीमारियां, लकवे की बीमारियां, कसम खुदा की वो बीमार हो जाते सोच सोच कर अपनी औलाद के बारे में कि यार अल्लाह, आखिर हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई कि हमारी औलाद को ऐसी दुल्हन मिली। मगर आज एक बेटी का निकाह है, मैं उस बेटे भी अगर मेरी आवाज सुन रही तो मैं उसे भी नसीहत करना चाहता हूं, ए बेटी, बल्कि जितनी भी बेटियां जिनकी शादियां ना हुई, और जो बाप बेटे, उन तमाम से कहता हूं कि मुझे पता है कि बाप अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करते, बाप अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करते हो, माँ अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत करती है। मेरे प्यारों, जिस तरह हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ कुरान की तिलावत करते करते खाना बनाया करती थी, आज की माएँ जब तक होम थिएटर पर गाने ना सुन ले, सीरियलें देख देख कर खाना बनाती है, और बड़ा होके वो डांसर ही बनेगा, और फिर शादी के बाद 1 लात मारेगा और माँ बाप को घर से बाहर।
حقیقت بتا رہا ہوں. اگر مائیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے اگر وضو ہو کر اگر کھانا بنائے روٹی بنائے تو الحمدللہ میرا دعویٰ ہے کہ اس گھر میں بھی نیک نمازی سنتوں کے پابند پیدا ہوگے بچے. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے پیارو خدا را ہوش کرو, ہماری زندگی کتنی ہے یار, کتنی زندگی ہماری, 50 یا 100 سال کی زندگی ہے. یہ زمین کے اوپر ہم کتنا جیے گے, 50 یا 100 سال. اصلی گھر ہمارا یہ نہیں ہے جس میں ہم رہتے, یہ تو ہمارے لیے مسافر خانہ ہے.